हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो बहुत ही अब ये पेपर होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके 2021 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मौर्यकालीन भारत के विवरणवादी इंडिका के लेखक थे। तो ऑप्शन देखिए, मेगास्थनीज, फाहान या हैंसोंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? इन्होंने इंडिका के लेखक थे। और देखिए, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत थे। क्या थे ये? यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी से 299 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या होगा, 1926, 1925, 1919 या 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहली बार आए थे। इन्होंने साइमन कमीशन के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 ब्रिटिश सदस्य थे, जिनका गठन 1927 में संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन आयोग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन नाम पड़ा था। ओके, इनके साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो पूरे क्या थे? वो पूरे अंग्रेजी सदस्य थे, इंग्लैंड के सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो बताइए, लाल डलहौजी या लॉर्ड वेलजी या लॉर्ड मिट्टो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल डलहौजी। कौन थे? लाल डलहौजी। यानी गवर्नर लाल डलहौजी हड़प्पा नीति के कट्टर समर्थक था। कौन था ये? कट्टर समर्थक था। इन्होंने, इनका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था। क्या था? भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इस सिद्धांत नीति का प्रारंभ लाल डलहौजी द्वारा किया गया था। ये पहले कौन किया? लाल डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो क्या करते थे? वे राज्य ब्रिटिश भारत सरकार के अंतर्गत शामिल हो जाते थे। लाल डल और क्वेश्चन है आपका, सिराज उद दौला युद्ध किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारसा या बक्सर या प्लासी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, प्लासी। किस युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध पहले युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की सेना तथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। ओके, और क्या किया था इन्होंने? ब्रिटिश इंडिया कंपनी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके नेतृत्व में बंगाल के नवाब की सेना की हार हुई थी तथा बंगाल ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई थी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन क्या आपका? गोदावरी, कृष्ण, गंगा, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्ण नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ओके, यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नलगोंडा जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इसका आंसर देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान या फजलुल हक या मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफ आंदोलन के भागीदारी लेने की उत्सर्जना की तथा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए भारत के मुसलमानों को इन्होंने भड़काने का काम किया था। ओके, क्या किया था? भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी?
तो इस देखिए ऑप्शन देखिए 1951, 1953, 1955, 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। बी ऑप्शन सही है। ओके, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एंडमन हिलेरी एवं नेपाली मूल के भारतीय तेंजिंग नोर्गे ने शेरपा ने चढ़ाई की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में केस में शामिल था? तो गद्दार पार्टी या अनुशीलन समिति या अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की प्रारंभिक गतिविधियों में काकोरी कांड प्रमुख है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? बताइए, भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य या दर्रा अभयारण्य या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या घटप्रभा अभयारण्य। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। एनी प्रॉब्लम? यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो बताइए, दिल्ली राजहरा। तो इसका ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। ओके, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय 1955 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1955 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। एनी प्रॉब्लम? यह पूर्व सोवियत संघ और भारत के सहयोग से निर्मित हुआ था तथा इस संयंत्र में उत्पादक फरवरी 1959 में प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो बताइए, आरबीआई, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शासित सांख्यिकी संगठन। ओके, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए वर्तमान में 2021 को आधार वर्ष मानकर स्थित कीमतों पर किया गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय, प्राथमिक या तृतीय या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यह अर्थव्यवस्था एक अन्य दो क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, पशुपालन इत्यादि तथा द्वितीय कृषि विनिर्माता को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता या कानून और व्यवस्था या जेल या पुलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दंड प्रक्रिया संहिता। ओके, एनी प्रॉब्लम? यानी कि आपके ये संविधान में शामिल नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है। कह रहे कि संविधान की 7वीं जनसूची के केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। इस विभाजन में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। ओके, राज्य सूची में क्षेत्रीय पर महत्व दिया गया है। ओके, और क्षेत्रीय पर महत्व दिया गया। इसमें 14 क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है नॉर्मन एडवर्ड, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है आपके श्वेत क्रांति के जनक। ओके, भारत को विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है।
इन इन्हीं प्रयासों के कारण भारत में इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। ओके। 1960 के आखिरी दशक में डॉक्टर कुरियत ने ऑपरेशन फ्लड नाम की एक परियोजना की शुरुआत की। 25 वर्षों तक चली इस योजना के कारण भारत दूध उत्पादक में अग्रणी देश बना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, कर्कट जनक रसायन से होता है, क्या होता है? हृदय रोग होता है, या मधुबनी होता है, या कैंसर होता है, या दमा, या दमा क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं दमा को ही। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कैंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ओम। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए कुछ और इसके आगे जान लीजिए। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक सुधारों की रूपरेखा तय की। ओके, इसके तहत आर्थिक व्यवस्था पर भावी होने वाले विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी नियंत्रणकारी एवं परपीटी के विशाल तत्व को समाप्त कर दिया गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? तो पहला मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, इसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोग के लिए दे रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ओके, नीति निर्देश तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 46? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ओके, इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन है, किसके बढ़ाने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो देखिए ऑप्शन, शेयरों की कीमत, ब्याज दर, नई नहीं होना चाहिए, नया न्यू होना चाहिए, नहीं है, नई पूंजी पर अनुमानित प्रति या व्यक्तिगत कार? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई पूंजी पर अनुमानित प्रति। यहाँ मिस्टेक हो गया, नहीं होगा, नहीं हो गया। ओके, और देखिए इसके बारे में, किसी भी निवेश में पूंजी के आंकड़ों की वृद्धि एक निर्धारित आंकड़ों में तय मानक के अनुसार वृद्धि से निवेश बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। निवेश यह आय का यह वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, स्विच चालू होने पर, या स्विच बंद होने पे, या स्विच बंद या चालू होने पे, या इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि स्विच बंद होने पर इसका सर्किट प्रभाव होता है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, रियाद किस देश की राजधानी है? सिक्किम, सऊदी अरब, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ओके, किसकी राजधानी है? आपका सऊदी अरब की राजधानी है। एनी प्रॉब्लम? यह सऊदी अरब की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर भी है। क्या है? सऊदी अरब सबसे बड़ा शहर है। कुछ और जानकारी ले लीजिए। रियाद
अरब महाद्वीप के एक बड़े पठान में स्थित है। ओके, देखिए इस शहर की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। कितना है? 70 लाख है। शहर को 15 प्रशासकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने प्रकाशित क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 प्रकाशित क्षेत्रों में बांटा गया है। कोई पूछे सऊदी अरब की आबादी कितनी है? जनसंख्या 70 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। देखिए तो इसका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा भूटान। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक मंत्र छूट गई है। हिमालय की घाटियों में गूंजने वाले हिंसक एवं बड़े झंझकारों के कारण इसे थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? दुनिया के तमाम दूसरे देशों को हमेशा आकर्षित करती है। क्या करती है? दुनिया के तमाम देशों को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यह देश भारत एवं चीन की सीमा से लगा हुआ है। एक प्राकृतिक सुंदर देश है। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा भारत के राज्य की सबसे छोटी आपका राज्य है ये। ओके, इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702। यह राज्य सरकार के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है, जिसमें कुल 2 जिले हैं। इस राज्य की राजधानी पणजी है। ओके, गोवा भारत के एक समुद्री राज्य है, समुद्र तटीय राज्य है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तट के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर बड़ा पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका राजस्थान, छोटा आपका गोवा, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन मेघालय, एम्डसन, द हैंग, वियना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द हैंग। हैंग का आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसमें कुछ और देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र चार्ट के अध्याय 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। इस न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हंग स्थित पीस पैलेस बिल्डिंग में है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 14 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों के पूर्ण बहुमत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यक्रम 9 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल के समाप्त होने पर पुनः चुने जा सकते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, कुछ और जानकारी देखिए। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो छतरपुर जिले में स्थित है। यह शहर अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मूर्तिकला एवं मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ओके, चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 के मध्य खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ीसा में प्रसिद्ध है। ओके, यह उत्सव राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में होता है। कहाँ होता है? जगन्नाथ मंदिर में होता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ से जुड़ा प्राचीन उत्सव है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं दूरदर्शन की पुरानी मूर्तियां को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसे कहते हैं CFC। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह
सॉरी गृह नहीं होगा, ग्रह होगा, ये गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन एवं भूमंडल पर ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। वातावरण में प्रमुख रूप से 6 ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। यह गैसें तापीय अवरक्त सीमा के भीतर के विकिरण के अवशोषित करती हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? 29 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन, देखिए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, बी देखिए युद्ध में वीरता के लिए, सी देखिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन क्या करते थे? वो भी खेल में ही रहते थे, यानी धनुष बाण चलाते थे, तो यानी खेल से रिलेटेड थे, इसलिए खेल से रिलेटेड उसको पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? भारत में सबसे पहले इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। एनी प्रॉब्लम? खेल में अपनी उत्सुकता के लिए खेल हस्तियों को समर्पित यह पुरस्कार किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के रूप में 15 लाख के अतिरिक्त अर्जुन की कांस्य प्रतिमा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। किसमें मनाया था? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1948 से प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1945 में सभी के लिए शांति, विकास एवं मानव अधिकार का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का संयोजन करने के लिए यह स्थापना की गई थी। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो पहले ये बात समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो संसद सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में एक था। मोहनजोदड़ो में समाप्त महास्नानागार शैव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 7.01। गहरा कितना है? 2.43 मीटर गहरा है। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो देखिए ऑप्शन, गुलाम वंश, सैयद वंश, या खिजली वंश, या शाह वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका बी, सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का स्थापक था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1600 ईस्वी में। 1700 में नहीं होगा, 1500 में नहीं होगा, 1800 में नहीं होगा, 1600 ईस्वी में, यानी कि 31 सितंबर 1600 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्ष तक की छूट दे दी। ओके, बाद में कंपनी ने राजाओं की वापसी रंजिश का लाभ उठाते हुए भारत में क्षेत्र सैनिकों का प्रकाशित किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? तो इसके देखिए ऑप्शन, शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम डाला गया था। शेरशाह सूरी राज साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी
पर बैठा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी जो कहेंगे INA संगठन की थी? बताइए, वीर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या चंद्रशेखर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1942 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्संगठित किया। जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना की उत्प्रेरित करने के लिए इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? अंबेडकर या राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या रामा स्वामी नायकर के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामा स्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। ओके, 1925 में इसको शुरू किया गया था। पहले वे कांग्रेस के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। परंतु इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। वे द्रविड़ आंदोलन के जनक भी थे। इन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रमुख जाति प्रचलन तथा महिला उत्पीड़न के विरुद्ध अनुकरणीय योगदान दिया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? और देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो 1944 में इस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़कड़ रख दिया। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण की जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? अंबेडकर जी ने या महात्मा गांधी जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने या रामा स्वामी नायकर जी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। यह कथन महात्मा गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था, जो 15 अगस्त 1936 को प्रकाशित हुई। इस प्रतिभा में उन्होंने जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था पर विरोध किया। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है कौन है? बुध एवं मंगल, पृथ्वी एवं बुध, बुध एवं शुक्र या बुध एवं वरुण? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बुध एवं शुक्र। ओके, ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह की सौर मंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य केंद्र में होता है, जिसकी परिक्रमा सौर मंडल के अन्य ग्रह करते हैं। ओके, सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? एक ग्रह मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं। सूर्य को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, जिसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम कौन कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता, कैसा दिखाई पड़ता? नीला, काला, भूरा या उजला? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता तो आकाश हमें काला दिखाई पड़ता। वायुमंडल अनेक गैसों एवं जलवाष्प का मिश्रण है। चूंकि पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर रोक ली जाती है। इस वायुमंडल के कारण ही प्रकाश की किरणों का छितरा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, जिससे आकाश चमकीला दिखाई देने लगता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, काला। यानी 41 क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना परत है, कौन सी परत है? 2 परत है या 5 परत है या 3 या 10? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना की संरचना 3 सब परत पे है। किस पे परत है? 3 परत है। इस
स्तरीय योजना के अंतर्गत विकास के आधुनिक मॉडल तैयार किए गए हैं ताकि राज्य में प्रभावी विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम में है या नासिक में है या अहमदाबाद है या भोपाल में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिक में स्थित है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, यह एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन भारत लिमिटेड के मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करती है। इस सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड इत्यादि मुद्रित किए जाते हैं। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। गरीबी, युद्ध, बेरोजगार या अपराध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। क्या है? गरीबी। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 21.9% है। 2011 के अनुसार है। अभी सोचिए 2011 के अनुसार 21.9% है, तो इस टाइम कितनी जनसंख्या ये बढ़ गई होगी। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल पर आधारित है। किस पर आधारित है? भूमध्य रेखा या ध्रुवों या ए और बी या कर्क रेखा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? देखिए, इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, ध्रुव पे। लेकिन इसका देखिए आगे क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं पर अपने दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। ओके, इसे क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी तक या 2 से 8 अक्टूबर या 21 से 29 मार्च या 7 से 15 नवंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। ओके, भारत में अन्य प्राणी के लिए सुरक्षा संबंधी अधिनियम बनाए गए हैं जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1972 में पारित अन्य वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन 12 जनवरी, 20 जनवरी, 10 जनवरी या 15 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 जनवरी। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, भारत बना है आपका। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या गुन्नार मिलाल्ड या नीरज सिंह सी चौधरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुन्नार मिलाल्ड। ओके, इनका जन्म 1899 में स्वीडन में हुआ था। इन्होंने 1923 में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से कानून व वर्ष 1927 में अर्थशास्त्र की स्नातक उपाधि ली थी। ओके, इनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा के दशक हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मैरी कॉम, बीना लक्ष्मी नेप्राम या नलिनी बाल देवी या इरोम शर्मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इरोम शर्मिला। इसका पूरा नाम है इरोम चानू शर्मिला। ओके, यह मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ओके, इरोम चालू शर्मिला का जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ था। मणिपुर की मानवाधिकार कार्य करता है तथा ये मणिपुर के आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? इनके नाम पर 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, पहला सबसे लंबी भूख हड़ताल करने का और दूसरा सबसे ज़्यादा जेल से रिहा होने का। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये है आपका लास्ट
क्वेश्चन है 50, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर। क्या है? जीवी मावलंकर। ये क्या है? लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ओके, यह 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? इनकी सेवाएं कस्तूरबा स्मारक निधि और गांधी स्मारक निधि के रूप में उल्लेखनीय रही है। ओके, एनी प्रॉब्लम? आज आप लोग के लिए 50 तक क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड। ये आपका क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख रहे हैं जितना हो सके आप लोग तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप लोगों की सहायता से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। जानेंगे लड़की है तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे। ओके, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको।